पारक संहिता अध्याय दूसरे के 25वें श्लोक में श्री स्वामी अनुभूत देव अनुरागी जी महाराज समझाते हुए कह रहे हैं, कर्माणाम अकर्मे च अकर्कम कर्मेषु पश्यन्तु निर्बन्धम येत पश्यन्ते च निष्काम कर्मेषु अबन्धम। कर्म को अकर्म में और अकर्म को कर्मों से देखना, ये शरीर हमने अपने गुरुदेव भगवान को समर्पित कर दिया है। अब जो भी कर्म इस शरीर से हो रहे हैं उनको मैं नहीं करता हूँ, ऐसा जानकर कर्मों को करता हुआ अपने को देखता है। वह कर्म को अकर्म को कर्म में देखता हुआ निष्काम भाव को प्राप्त होकर कर्मों में नहीं बनता है। कर्मों के भोग उसे नहीं भोगने पड़ते हैं। गुरु महाराज जी बता रहे हैं, जैसे जब गुरु महाराज जी दीक्षा देते तब कहते तन मन धन अर्पण किया, तो धन कहते हैं हमारी सारी संपत्ति आ जाती है। गुरु महाराज जी का हमेशा 10वां हिस्सा रहता है। और शरीर कहते हैं कि ये नहीं कि शरीर दे ही दो उनको, कहते हैं शरीर का मतलब ये है कि आश्रम पर आओ और सेवा करो सेवा करो। और गुरु महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को हमेशा निमग्न रहो उस शब्द में। और किसी भी अगर धोखे से भी कोई भी कर्म हो जाए तो कहो मैंने तो अपना शरीर गुरु महाराज जी को ही दे दिया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ वो ही कर रही हैं, तो ये कर्म का फल आपका नहीं होगा, इसका अकर्म हो जाएगा। कितने अच्छे शब्दों में समझाया है। और बता रहे हैं 26वें श्लोक में कि कर्म वासनाम च तितृषेयम बंधनम कारणम निर्बंध सर्वदम प्रतिज्ञात्वम कर्माणाम कुर्वन्तु। कर्म वासना और इच्छा ही भोगों के बंधन का कारण है, इसलिए हे निर्बंध इन सब को त्याग कर ही कर्मों को करना चाहिए। यही सच्चे साधक का कर्तव्य है। गुरु महाराज जी बता रहे हैं 27वें श्लोक में, जगतम स्वप्नम विज्ञतु सर्वे अनुरागम निर्बंधम परिणामीयम प्रकृतियम ब्रह्मा उदच्यते। संसार को स्वप्न के समान जानकर सभी प्राणी मात्र से प्रेम रखो कि परमात्मा सर्वव्यापी है, जो जड़ चेतनात्मक सब में मौजूद है। और हे भक्त वत्सल प्रभु बता रहे हैं, जड़ प्रकृति में चेतक के द्वारा होने वाले विषय परिणाम ही चित्त में भ्रम उत्पन्न करते हैं, उनको ही परमात्मा से ही होते जानकर प्रेम करो। गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि सर्वव्यापी सर्वेश्वर हर जगह जड़ में भी है और चेतन में भी है। अगर किसी से प्रेम करना है तो हर वस्तु से करो प्रेम, की ये परमात्मा की बनाई हुई है, गुरु महाराज जी कह रहे हैं। और 18वें श्लोक में समझा रहे हैं, सुख दुख यम सब भावनम च मर्यादते गच्छतु परमस्य नित्यम निररेव च यम स्मृतु। सुख दुख दोनों में जो अपना स्वभाव रखता हुआ अपने कर्मों की मर्यादा में हमेशा बंधा है और मर्यादा को नहीं छोड़ता है, तथा उस परमात्मा का नित्य निरंतर स्मरण करता हुआ जगत में निर्वाह करता है, वही सच्चा योगी है, ऐसा जानना चाहिए। और गुरु महाराज जी 29वें श्लोक में बता रहे हैं, सकलम गुणमानम खानियम स्वतंत्रम भक्तियम यम योगनाम वचने सुदृढ़म विश्वास शरणम च। यह जो परमात्मा की भक्ति है ना, वह इस लोक व परलोक में होने वाले सभी गुणों का खजाना है। जिन योगियों का सद्गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास है और संपूर्ण समर्पण भाव से शरण में आया है, वह निश्चय ही भक्ति को प्राप्त करता है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति करना इस लोक में और परलोक में हमारा सर्वश्रेष्ठ खजाना है। अध्याय यहीं पर समाप्त दूसरा होता है और तीसरे अध्याय में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए
जय श्री परमहंस दयाल प्रभु जी। इसी प्रकार आप बने रहें।